नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डेपुटेशन के लिए जो विज्ञप्ति जारी की है राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा। आज उसी पर चर्चा करेंगे। ये एक डेपुटेशन पर जाके या एक शैक्षणिक अनुसंधान केंद्र में जाके अनुभव लेने का सुनहरा मौका है। राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति के लिए विशेष चयन और विशेष सेवा शर्तें विनियम 2019 के प्रावधान के अनुसार परिषद में अकादमिक पद प्रोफेसर ग्रेड 2 का एक पद है, एसोसिएट प्रोफेसर जो कि प्रिंसिपल के इक्वल होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि लेक्चरर के इक्वल होंगे, और गैर अकादमिक पद पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 1 प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त निजी सचिव, आशुलिपिक, प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ सहायक, जमादार एवं 4th क्लास कर्मचारियों के पदों पर प्रतिनियुक्ति पर चयन हेतु ये विज्ञप्ति जारी की गई है। इस विज्ञप्ति की जो डेडलाइन वो रखी गई है वो 10/8/2022 रखी गई है। शाम को 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। इस डेपुटेशन में जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है, इसको हमारे को समझने की ज़रूरत है। आवेदन पत्र एवं विस्तृत जानकारी शाला दर्पण पोर्टल के सर्कुलर टैब में भी उपलब्ध है, या मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक डाल दूंगा, वहां से आपको सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। आवेदन केवल गूगल फॉर्म के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। ये जो हमारे को लिंक दिए गए हैं ये URL हमारे को हमारे जो क्रोम के सर्च इंजन है वहाँ डालना है, फिर हमारे सामने एक गूगल फॉर्म खुलेगा, उसकी सारी रिक्वायरमेंट हमें फिल करनी है, तभी जाके हम अप्लाई कर सकते हैं। ये जो लिंक दिया गया है ये दिया गया है एसोसिएट प्रोफेसर तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और जो नीचे वाला जो लिंक दिया गया है वो दिया गया है गैर अकादमिक पदों हेतु गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है। आप इस लिंक के ऊपर अपने आवेदन को अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं इनके विशेष दिशा निर्देशों के ऊपर। जो एप्लीकेंट हैं या जो अप्लाई करने वाले हमारे साथी हैं वो इसको ध्यान से सुने, ध्यान से समझें। प्रतिनियुक्ति पर चयन हेतु राजस्थान शिक्षा सेवा में वर्तमान में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी ही आवेदन कर सकते हैं। ये जो सर्विंग हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं। सेवा तथा पदों पर कार्यरत कार्मिक इन पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। अन्य सेवा या पदों पर जो कार्मिक कार्यरत है वो यहाँ पर पात्र नहीं माने गए हैं। अकादमिक व गैर अकादमिक पदों के लिए आवेदन करने वाले लोक सेवक अपनी पात्रता स्वयं जांच ले, अपनी पात्रता को जांच ले, उसी के उपरांत ही वो अप्लाई करें, क्योंकि ये एक रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम अप्लाई करने जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर से वर्तमान में अन्यत्र प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिक इन पदों पर आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी जो ऑलरेडी डेपुटेशन पर हैं वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। राजस्थान सेवा नियम 144 के एवं समय समय पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति हेतु जारी निर्देशों अनुसार अभ्यर्थी अपनी पात्रता सुनिश्चित कर ले, उसी के उपरांत आवेदन करें। एसोसिएट प्रोफेसर यानी जो प्रिंसिपल के इक्वल जो पोस्ट है, और असिस्टेंट प्रोफेसर जो लेक्चरर के इक्वल पोस्ट है हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से MA न्यूनतम 50% अंकों के साथ होना चाहिए। MEd या MA एजुकेशन वो भी मिनिमम 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। ये उनके लिए एक डेडलाइन कंडीशन रखी है। इसी के साथ अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष, जिसकी गणना 1/4/2022 तक की जाएगी। ये भी कैलकुलेट कर लें। अगर इस क्राइटेरिया में वो फिट नहीं आते तो उनको अप्लाई नहीं करना है। आवेदक द्वारा अर्जित शैक्षणिक योग्यता का सेवा पुस्तिका में दर्ज होना आवश्यक है। अगर वो दर्ज नहीं करवा पाए हैं तो अपने दर्ज करवाने की प्रोसेस प्रारंभ कर दें, और जो प्रोसेस आपने प्रारंभ की है उसकी प्रतिलिपि आपको आवेदन के साथ संलग्न करनी है। विस्तृत आवेदन पत्र पर नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं स्टैंप या मोहर होना आवश्यक है। इसके बगैर आपका जो एप्लीकेशन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया फिर एक बार बता रहा हूँ, इस बार आवेदन की प्रक्रिया कुछ अलग है, हमारे को विशेष ध्यान से इसको समझना है। आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस
एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, उसका प्रिंट आउट ले लें, विस्तृत दिशा निर्देशों को ध्यान से दोबारा पढ़ लें एक बार, अपनी पात्रता को जांच लें, सारी प्रविष्टियां अच्छे से भरें, आवेदन पत्र के साथ वांछित जो भी दस्तावेज लगाने हैं वो संलग्न करें, उनको सेल्फ अटेस्टेड करें, जो नियंत्रण अधिकारी है उनके प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर व मोहर लगवाएं, जो संलग्न दस्तावेज हैं उन पर भी सेल्फ अटेस्टेड करें। हर एक पेज पर अपने हर एक एप्लीकेशन के पेज को स्व प्रमाणित करना ही करना है। आवेदक द्वारा अर्जित शैक्षणिक योग्यता सेवा पुस्तिका में दर्ज नहीं है तो उसको दर्ज करवाने की जो प्रक्रिया है विभाग की अनुमति है। ये सारे दस्तावेज भी अपने पास रखें, जो एप्लीकेशन आपने ऐड करवाने के लिए दी है वो भी साथ में रखें, अंक तालिकाओं को भी स्व प्रमाणित कर लें। अब जब आप इस एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले लेंगे, जो आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले लेंगे, सारे डॉक्यूमेंट आप एक जगह कर लेंगे, तब आप उनकी एक PDF बनाएंगे। बिंदु संख्या 1 में अंकित समस्त कार्रवाई पूर्ण करने के उपरांत विस्तृत आवेदन पत्र एवं संलग्न समस्त दस्तावेजों को स्कैन करके एक PDF फाइल बनानी है, एक PDF फाइल बनानी है, और उसका KB भी हमारे को कम रखना है, जिससे कि उसको अपलोड करने में दिक्कत ना आए। प्रोफेसर ग्रेड 2 पद के लिए गूगल फॉर्म की लिंक आपके सामने दी गई है, इसके ऊपर आप जो जानकारी मांगी गई है उसको फिल करें, और साथ में जहां पर ये डॉक्यूमेंट अपलोड की आपको सुविधा दी गई है वो ये सारे दस्तावेज या ये जो PDF फाइल आपने बनाई थी उसको वहाँ पर अपलोड करना है। ऐसा हर एक पोस्ट के लिए है। PDF फाइल अपलोड करने के लिए आपको सुविधा दी जाएगी, एक आपको विंडो दिया जाएगा, वहाँ पर आप फाइल चूज़ करेंगे, अपलोड करेंगे, और अपलोड होने के बाद में आपकी फ़ाइल आपके सामने शो होगी। मैं फिर बता रहा हूँ, अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस डेपुटेशन रिलेटेड पूरी विज्ञप्ति का लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें, अच्छे से एक बार पढ़ें। और ये QR कोड दिए गए हैं, जहाँ इन QR कोड को स्कैन करके आप सीधा गूगल फॉर्म पर भी जा सकते हैं। पहला QR कोड है वो है प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए, दूसरा QR कोड है ये है प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी जो प्रिंसिपल और लेक्चरर के इक्वल जो हैं वो, और प्रोफेसर के लिए जो जिला शिक्षा अधिकारी स्तर के अधिकारी हैं वो अप्लाई कर पाएंगे, और नॉन एकेडमिक पोस्ट के लिए जो स्कैनर है उसको यहाँ से स्कैन करना है। आवेदन हेतु गूगल फॉर्म के माध्यम से ही एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा। आप ईमेल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, आप या हार्ड कॉपी भेजेंगे, आपका एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि के जो डेडलाइन है उसके बाद में अगर कोई एप्लीकेशन आता है तो वो भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 10/8/2022 है। फिर बता रहा हूँ आपको। अभी हम एप्लीकेशन पर आ जाते हैं। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है प्रोफेसर ग्रेड 2 एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर। ये तीनों के लिए एक ही एप्लीकेशन है। यहाँ पर हमारे को अपना फ़ोटो लगाना है। आवेदक प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करे। यहाँ पर लिखा हुआ है विज्ञप्तित पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु ये आवेदन पत्र है। ये हमारे को डिटेल भर देनी है, कॉमन डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, मोबाइल, एम्प्लॉय ID, ये हमारी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक जो योग्यताएं हैं वो हमारे को लिखनी है। भाई हमारा विषय कौन सा रहा है, कौन से विश्वविद्यालय से किया है, उत्तीर्ण किस वर्ष में किया है, पूर्णांक, प्राप्तांक, श्रेणी और परसेंटेज। सेम ऐसे ही हमारी जो एकेडमिक एजुकेशन है और जो प्रोफेशनल एजुकेशन है वो साथ में लिखना है। शैक्षणिक अनुभव भी यहाँ पर हमारे को डालना है। फिर प्रतिनियुक्ति संबंधी, अगर पहले भी हम डेपुटेशन पर रहें तो वो विवरण यहाँ पर देना है। अगर हम पहले कभी SIERT या RSCERT या डाइट के अंदर डेपुटेशन पर रहे हैं तो वो, या पोस्टेड रहे हैं तो वो जानकारी भी हमारे को देना है। हमारे को वरीयता मिलने की संभावना रहेगी। अन्य अनुभव भी हमारे को यहाँ पर साझा करने हैं। हमने कोई बुक लिखी है, कोई आर्टिकल्स लिखे हैं, या और कोई हमारे को सम्मान मिला है, उसकी जानकारी हम यहाँ पर दे सकते हैं। नीचे हमारा डिक्लेरेशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन, वो सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद में नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रमाणन एवं सत्यापन का प्रमाण पत्र, जो कि बहुत ही आवश्यक है, ये हमारे को देना ही देना है। फिर एक चेकलिस्ट है। यहाँ पर हमारे को हमारे जो दस्तावेज संलग्न हमने किए हैं उनके क्रमांक देने हैं और पृष्ठ संख्या देनी है। ये डॉकोटिंग का एक प्रोसीजर होता है। अभी स्कोर शीट भी हमारे को टिक करनी है। यहाँ पर बताया गया है स्कोर शीट के अंदर के अगर माध्यमिक शिक्षा के अंदर आप अगर प्रथम श्रेणी से पास हैं तो आपको 2 अंक मिलेंगे। अगर आप द्वितीय श्रेणी से पास हैं तो आपको 1 अंक मिलेगा, और 50% से जो नीचे है वो तो अप्लाई कर ही नहीं सकता, ये पहले बता दिया गया है। इस हिसाब से आप यहाँ पर अपने अंकों को कैलकुलेट करते रहेंगे, और लास्ट में ये कैलकुलेशन 30 अंक का है
और आपको 30 अंकों में से कितने अंक मिलते हैं यहाँ पर आप लिख देंगे। इस चेकलिस्ट के ऊपर आप भी सिग्नेचर करेंगे और हमारे जो नियंत्रण अधिकारी हैं वो भी स्टैम्प लगा के सिग्नेचर करेंगे। फिर हमारी जो एकेडमिक एजुकेशन है उसके अंक बाहर, वहाँ पर सेकेंडरी अगर फर्स्ट डिवीज़न है तो 2 अंक हैं, और अगर सेकंड डिवीज़न है तो 1 अंक है। ये है प्रोफेसर, सेकंड एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये 60 अंक का है। यहाँ पर 30 अंक का बाहर ये है, और कुल अंक साक्षात्कार जो इंटरव्यू है उसके 30 अंक पकड़े गए हैं, और 30 अंक हमारी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के हैं। तो कुल अंक कितने हो जाते हैं? 60। फिर हम आगे आ जाते हैं। ये प्रोफेसर ग्रेड 2 समकक्ष जिला शिक्षा अधिकारी, राजस्थान शिक्षा सेवा एसोसिएट प्रोफेसर इक्वल प्रिंसिपल, राजस्थान शिक्षा सेवा एवं असिस्टेंट प्रोफेसर समकक्ष व्याख्याता, राजस्थान शिक्षा सेवा के विज्ञापित पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु पात्रता, वांछित योग्यता, आयु सीमा, अनुभव एवं अन्य योग्यता संबंधी विस्तृत विवरण है। इनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ जाकर आप इसको डीपली इसकी स्टडी कर लें और अपनी पात्रता को जांच लें। ये जो आवेदन पत्र है ये है पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 1 प्रशासनिक अधिकारी, प्रयोगशाला सहायक, निजी अतिरिक्त निजी सचिव, आशुलिपक, कनिष्ठ सहायक जमादार एंड 4th क्लास के लिए सेम वैसा ही है, और वही इसके भी कैलकुलेशन है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, उनकी डेपुटेशन का कोई रिकॉर्ड है, कार्य अनुभव यहाँ पर लिख सकते हैं, और दूसरा यहाँ पर उनकी पात्रता भी दर्शाई गई है, उस पात्रता को भी वो जांच लें। यहाँ पर जमादार और 4th क्लास के लिए कोई विशेष पात्रता नहीं है। कनिष्ठ सहायक, प्रयोगशाला सहायक, आशुलिपिक, प्रशासनिक अधिकारी व अतिरिक्त निजी सचिव के लिए पात्रताएं हैं, उनका वो अध्ययन कर लें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।